Hello everyone, welcome to our YouTube channel मैथमेटिक्स लर्निंग विद सत्येंद्र सर। तो लास्ट के वीडियो में हमने सीखा था कि जो वन फंक्शन होते हैं उसको किस तरह से हम शॉर्टली चेक कर सकते हैं, है ना। यानी कि एक मैजिकल ट्रिक्स हम लेके आए थे जिसका नेम क्या था, मोनोटोनिकल मेथड। ठीक है, तो मैंने कहा था कि आगे भी इस तरह से बहुत सारे लॉजिक्स हम लेके आएंगे जिसमें आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि जब आप कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो तो उसमें जो एनालिटिकल मेथड्स, जो बेसिक मेथड्स होते हैं उससे टाइम टेकन ज्यादा होता है ना। तो ये जो शॉर्टकट मेथड्स है ये आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और उसमें भी खासकर जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, तो चलिए आज फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आज का जो वीडियोज है ये आपका 12th क्लास के लिए भी है और साथ ही साथ जेईई मेंस एंड अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होंगे उसके लिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के क्लास में हम पढ़ेंगे वन फंक्शन से आगे ऑन टू फंक्शन पे। ठीक है, उसके बाद फिर से हम लोग पढ़ेंगे वन ऑन टू फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का क्लास ऑन टू फंक्शन से। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो हमारा ऑन टू फंक्शन है इसी का दूसरा नेम क्या होता है, सर्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है ना, इसी का दूसरा नेम क्या होता है, सर्जेक्टिव फंक्शन। अब हम पहले ये जानते हैं कि जो सर्जेक्टिव फंक्शन है ये एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो पहले इसकी डेफिनेशन पोर्शन को देखते हैं। तो देखिए डेफिनेशन क्या है कि अ फंक्शन एफ सच दैट एक्स टू वाई इज सेड टू बी onto function if every element of y is the image of at least one element in x under the function f। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि अगर हमारे पास कोई भी दो सेट है ना, एक है सेट x और दूसरा है सेट y, तो इस दोनों में एक स्पेशल रिलेशंस है, यानी कि एक फंक्शन है ना। तो एक जब फंक्शन है तो जो हमारा एवरी एलिमेंट ऑफ x है ये तो यूनिकली एसोसिएटेड विद द एलिमेंट ऑफ y होगा ही, है ना। और साथ ही साथ जो y के एलिमेंट होंगे उसके भी सारे एलिमेंट एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ x से एसोसिएटेड होना चाहिए, है ना। या अगर वन से ज्यादा से भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पहले हम इस डेफिनेशन को समझते हैं डायग्रामेटिकली एग्जांपल से। ठीक है, तो जैसे मान के चलिए कि यहां पे एक सेट है x और दूसरा सेट है y। ठीक है, तो अब यहां पे x से y में एक हमारा फंक्शन है। अब यहां पे डायरेक्ट हम इसको क्या बोल देते हैं, फंक्शन। ठीक है, तो इस फंक्शन को डिस्क्राइब किस तरीके से की जाती है, f सच दैट x टू y। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि x टू y में एक फंक्शन है ना, और वो डिस्क्राइब आगे हम कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं कि जो सेट x है इसमें हमारा एलिमेंट है a b c। ठीक है, और जो सेट y है इसमें एलिमेंट है p q r। ठीक है, अब देखिए मान लेते हैं कि a का जो रिलेशन है वो है q से। ठीक है, और जो b का रिलेशन है ये है p से, और जो c का रिलेशन है ये है r से। ठीक है, तो अब देखिए अब यहां पे क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ x इज यूनिकली एसोसिएटेड विद द एलिमेंट ऑफ y एंड एवरी एलिमेंट ऑफ y इज यूनिकली एसोसिएटेड विद द एलिमेंट ऑफ x। तो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि इस तरह के फंक्शन को क्या बोलते हैं, वन फंक्शन। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अब इसमें एक एलिमेंट और है d, तो अब इसमें से किसी को जैसे मान लेते हैं कि q है तो q से ही इसको रिलेट कर देते हैं, तो d अब यहां पे रिलेटेड क्या हो जाएगा, q। तो अब भी देखिए एवरी एलिमेंट ऑफ x इज यूनिकली एसोसिएटेड विद द एलिमेंट ऑफ y, बट जो y का एलिमेंट है वो एक से ज्यादा के साथ एसोसिएशन में है। ठीक है, तो यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमको समझना कि y में जितने भी एलिमेंट है
इसमें सारे के सारे एलिमेंट x के या तो एक एलिमेंट से या तो एक से ज्यादा एलिमेंट के साथ लिंक हो रही है। अगर इस तरह से लिंक हो रही है इसका क्या मतलब है कि ये जो फंक्शन होगा ये हमारा ऑन टू फंक्शन होगा। ठीक है, चलिए एक बार मैं और रिपीट कर रहा हूं। जिस तरह से हमने पढ़ा था कि फंक्शन के बारे में, फिर से याद करिए, फंक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि ये जो सेट एक्स है इसमें कोई भी एलिमेंट लेफ्ट टू लिंकिंग नहीं हो सकता है, यानी इसके सारे के सारे एलिमेंट y के किसी न किसी एलिमेंट के साथ सिंगली एसोसिएशन होगा ही होगा। ठीक है, अब देखिए सेम कंडीशन, जो कंडीशन इस पे था वो कंडीशन अब y पे भी लग गया है, लेकिन एक पॉइंट इसमें एडिशनल है। वो क्या है कि अब इसके भी जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे x के साथ एसोसिएशन होगा, बट ये जरूरी नहीं है कि यूनिकली एसोसिएशन होगा जैसा x के साथ है ना। इसमें भी कोई भी एलिमेंट लिंकिंग से लेफ्ट नहीं होना चाहिए, सारे के सारे इसमें लिंकअप होनी चाहिए। ठीक है, तब उस फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन। तो इसका मतलब यही है जो हमने डेफिनेशन पढ़ा था। ठीक है, अब देखिए इसी डेफिनेशन को अगर दूसरे भाषा में समझेंगे तो ये जो सेट ऑफ एक्स है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन। क्लियर है, और ये जो सेट वाई है इसको क्या बोलते हैं, कोडोमेन। ये हमने इंट्रोडक्शन में ही सीखा था। और इसमें जितने भी एलिमेंट है जो एक्स के साथ लिंकिंग है ना, वो सारे के सारे रेंज हो जाते हैं। तो यहां पे देखिए जितने भी एलिमेंट है ये सारे के सारे जुड़े हुए हैं, ये सभी एलिमेंट क्या हो जाएगा, हमारा रेंज। ठीक है, तो अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखिए तो जो रेंज है और कोडोमेन है ये दोनों क्या है, इक्वल है, क्योंकि इसमें सारे के सारे लिंकअप है। इसका मतलब जितने भी एलिमेंट है वो कोडोमेन का वो सारे के सारे रेंज भी है ना। इट मीन्स यहां पे कह सकते हैं रेंज इक्वल टू कोडोमेन। ये चीजें क्लियर है। तो अगर किसी भी फंक्शन में रेंज इक्वल टू कोडोमेन होता है तब हम क्या कहते हैं कि ये जो फंक्शन है वो हमारा ऑन टू फंक्शन होगा। क्लियर है। अब चलिए अब हम आगे डिस्कस कर रहे हैं कि अगर कोई भी फंक्शन हमें दिया गया है तो हम कैसे चेक करेंगे कि ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, तो देखिए जब हम लोग 1-1 फंक्शन पढ़े थे तो उसमें भी डिफरेंट मेथड पढ़े थे चेक करने का। ठीक है, तो यहां पर भी हम बिल्कुल पढ़ेंगे डिफरेंट मेथड्स वो ऑन टू फंक्शन को चेक करने का। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट मेथड से स्टार्ट करते हैं। तो अब यहां पे फर्स्ट मेथड मीन्स मेथड 1। अब मेथड 1 में देखिए हम क्या करेंगे। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले एक एग्जांपल भी हम साथ में ले रहे हैं। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए मान लेते हैं कि आपको एफ एक्स दिया हुआ है x² प्लस 1। ठीक है, और इसमें जो डिफाइंड किया गया है इस एफ एक्स को वो अंडर द मैप, इसको बोलते हैं अंडर द मैप या अंडर द फंक्शन एफ सच दैट ऑल रियल वैल्यू टू ऑल रियल वैल्यू। ठीक है, आप देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है ऑन टू फंक्शन को चेक करने के लिए जो आपको ध्यान पे रखना है। अगर ये जो कंडीशन दिया हुआ है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको सबसे पहले रियलाइज करना है कि ये जो कंडीशन है इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए जो एफ है हमारा ये तो सिंपली ये शो करता है कि ये एक फंक्शन है। किसको शो करता है, फंक्शन को। और फंक्शन किस में, तो ये जैसे यहाँ पे एफ एक्स को हम वाई भी बोलते हैं तो यहाँ पे एक्स में फंक्शन है। ठीक है, यानी वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए तो ये शो कर रहा है उसी फंक्शन को। अब इसके बाद यहाँ पे एरो जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टू यहाँ पे, और इसको बोलते हैं सच दैट जो कॉलन है। ठीक है ना, तो जो एरो से लेफ्ट साइड है, ठीक है, ये सेट एक्स होता है, और जो ये राइट साइड है ये सेट वाई होता है। तो अब बताइए सेट एक्स को हम क्या बोलते हैं, डोमेन। तो इसका मतलब जो लेफ्ट साइड वाला वैल्यूज है
ये हमारा हो जाएगा डोमेन। क्लियर है? और जो राइट साइड वाला वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा कोडोमेन। क्लियर है? तो अब देखिए, अब आप कहेंगे ये तो हम पहले से जानते थे, तो वेरी गुड कि आप पहले से जानते हैं, है ना। बट यहाँ पे देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे, कि अगर ये कोडोमेन दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये इस तरह से डिफाइन किया हुआ तो रहेगा ही रहेगा। इसका मतलब है कि कोडोमेन आपको दिया हुआ है, इट मीन्स यू नीड नॉट टू फाइंड कोडोमेन। आपको जो कोडोमेन है वो निकालने का कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी दिया हुआ है। तो अब हमें क्या फाइंड करनी है, सिर्फ रेंज ऑनटू फंक्शन के लिए, क्योंकि इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो रेंज होगा वो कोडोमेन के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे कोडोमेन तो हमको ऑलरेडी दिया हुआ है ना, तो क्या निकालना होगा, रेंज। लेकिन अब आप एक चीज और ध्यान दीजिए कि जब कभी भी हम किसी फंक्शन का रेंज निकालते हैं तो रेंज के लिए हम कैसे निकालते हैं, जो उसकी डोमेन है, डोमेन के जो वैल्यूज होगा x, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए, है ना। अगर कोई भी फंक्शन है, अगर उसका डोमेन है, सिर्फ मान के चलिए कि नेचुरल नंबर उसका डोमेन है, ठीक है। तो जब हम रेंज निकालेंगे तो उस फंक्शन में नेचुरल नंबर के अलावा दूसरा वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मीन्स कि ये जो कोडोमेन है, तो हमको जो रेंज निकालना है ये डोमेन के बेस पे। रेंज किस तरह से निकालना है, टू फाइंड रेंज। क्या फाइंड करनी है, रेंज, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डोमेन। अब यहां पे देखिए इसका क्या मतलब है, अकॉर्डिंग टू डोमेन का, कि जो हमें डोमेन दिया हुआ रहेगा। अब ऐसा नहीं कि हम इसको भूल जाएंगे और इनडायरेक्टली हम निकाल देंगे रेंज, ठीक है। तो रेंज बिल्कुल इस पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पे डोमेन आपका क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए हमारा जो फंक्शन है वो है f(x = x² + 1). क्लियर है? और यहाँ पे जो डोमेन दिया गया है वो ऑल रियल वैल्यू, और जो कोडोमेन है वो भी ऑल रियल वैल्यू दिया गया है, ठीक है ना। तो इस चीज पे बिल्कुल ध्यान देंगे, और इस चीज को अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो कहीं पे आपको कंफ्यूजन नहीं होंगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्लियर है? तो चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए यहां से जो कोडोमेन है, तो कोडोमेन मीन्स हमें दिया हुआ है R। क्लियर है? तो अब यहां से हम क्या निकालेंगे, R निकालेंगे। R मीन्स रेंज निकालेंगे, ठीक है। तो रेंज देखिए हम कैसे निकालते हैं, ये आपका जो f(x) है, तो f(x) को हम क्या लिख सकते हैं, y, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा x² + 1। क्लियर है? तो अब देखिए यहाँ पे जो ये x² है, इसमें अगर हम कोई भी रियल वैल्यू पुट करते हैं, हम रियल वैल्यू की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो डोमेन दिया हुआ है वो रियल वैल्यू है। तो अगर यहाँ पे हम कोई भी रियल वैल्यू पुट करेंगे तो उसका स्क्वायर, जो हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था कि मोस्ट फंडामेंटल इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग अगर किसी भी रियल नंबर को स्क्वायर करेंगे तो ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्लियर है? तो इसका मतलब है कि अगर x का वैल्यू हम 0 ले लेते हैं तो 0 पे उसका मिनिमम वैल्यू आएगा, और ये मोस्ट फंडामेंटल इनइक्वालिटी से जब स्क्वायर है तो उसका मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे 0 + 1 मीन्स 1, तो इसका मिनिमम वैल्यू आ जाएगा 1, और मैक्सिमम वैल्यू कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी। क्लियर है? तो देखिए अब यहां से जो इसका हम रेंज निकालेंगे तो ये रेंज हमारा क्या आ गया, 0 to इन्फिनिटी। तो अब इसमें 0 जो है इंक्लूडेड नहीं होगा, क्योंकि मिनिमम हमारा 1 आ रहा है। तो यहां पर हम ये बोल सकते हैं 1 to इन्फिनिटी। तो अगर हम 1 इंक्लूड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 to इन्फिनिटी, और 1 से छोटा इसका वैल्यू नहीं होगा, याद रखिएगा। अगर हम 0 से इसलिए बोले थे कि मतलब 0 इंक्लूडेड में अगर नेचुरल नंबर के टर्म में लेंगे तब, अदरवाइज यहाँ पे 1 से हमको स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रियल वैल्यू है। तो 1 to इन्फिनिटी इसका रेंज आ गया। क्लियर है? अब आप ही डिसाइड करिए कि आपका जो कोडोमेन है वो ऑल रियल वैल्यू दिया हुआ है, और जो रेंज निकला है वो निकला है 1 to इन्फिनिटी। तो क्या ये दोनों इक्वल है? बिल्कुल नहीं है इक्वल। इसका मतलब क्या है कि ये ऑन टू फंक्शन होगा, नहीं होगा। ठीक है? तो आपने जो फर्स्ट मेथड है
ये बड़ा ही इफेक्टिव मेथड है और बड़ा ही अच्छा मेथड है, ठीक है, ऑन टू फंक्शन को चेक करने का। तो अब आप आसानी से अगर कोई भी फंक्शन दिया हुआ है तो उसको आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि पहले आपको इसी पे डिस्कस करनी है, इसी को एनालाइज करनी है कि आपको डोमेन क्या दिया हुआ है और को डोमेन क्या दिया हुआ है, और जो आपको रेंज निकालना है वो इसी के अकॉर्डेंस में निकालना है। क्लियर है? तो इस मेथड में कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं मेथड नंबर 2 पे, ठीक है। तो अब मेथड नंबर 2 देखिए क्या है। तो मेथड नंबर 2 से जब हम निकालेंगे तो उसमें जस्ट जो डेफिनेशन है ना, इसी को हम फुलफिल करेंगे। क्लियर है? तो अब यहां पर भी देखिए, ये जो क्वेश्चन था ये सेम क्वेश्चन मान लेते हैं कि आपको मेथड 2 में भी एग्जाम्पल के तौर पे यही क्वेश्चन मान लेते हैं कि दिया हुआ है आपको f सच दैट R2R, ठीक है, अंडर fx इक्वल टू x² प्लस 1। अब सेकेंड मेथड में देखिए क्या है, तो fx को हम लोग क्या लिख सकते हैं, y, तो ये y इक्वल टू आ गया x² प्लस 1। क्लियर है? अब आप यहां पे क्या करिए कि जो y इक्वल टू x के टर्म में है तो इससे आप x निकाल लीजिए y के टर्म में, ठीक है। तो x y के टर्म में कैसे निकालेंगे, तो यहां पे आप इंप्लाइज दैट 1 को इस तरफ ले आइए, तो ये हो जाएगा y माइनस 1 इक्वल टू x²। क्लियर है? अब यहां से इंप्लाइज दैट अगर x इक्वल टू निकालेंगे तो यहां पे देखिए क्या आ जाएगा, y माइनस 1 और इसका रूट ओवर, है ना, क्योंकि दोनों बार स्क्वायर रूट ले लेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा रूट ओवर y माइनस 1। क्लियर है? अब देखिए फिर से वापस यहीं पे चलते हैं। ये तो हर एक में आपको देखना ही पड़ेगा कि यहाँ पे डोमेन क्या है और को डोमेन क्या दिया हुआ है। क्लियर है? तो यहां पे देखिए ये है हमारा डोमेन और ये है को डोमेन। तो अब यहां पे जो को डोमेन है, ये को डोमेन क्या दिया हुआ है, ऑल रियल वैल्यू। क्लियर है? तो अब यहां पे ध्यान से देखिए, जो x की वैल्यूज है ये हमारा डोमेन है और ये जो y का वैल्यूज होता है, ये y का वैल्यूज ये हमारा क्या होता है, को डोमेन। क्लियर है? इसका मतलब है जब को डोमेन हमें रियल वैल्यू दिया हुआ है तो यहाँ पे अगर कोई भी रियल वैल्यू पुट करेंगे तो वो x आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। अगर ऐसा आ रहा है तब वो ऑन टू फंक्शन होगा और अगर नहीं आ रहा है तो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। क्लियर है? तो चलिए अब यहाँ पे अगर आप इसमें पुट कर देते हैं, यहाँ पे मान लीजिए पुट कर देते हैं y इक्वल टू 1/2। क्लियर है? तो अब यहाँ पे y इक्वल टू अगर 1/2 पुट कर देंगे तो देखिए क्या आएगा, 1/2 माइनस 1 मीन्स -1/2। और जो -1/2 का रूट अंडर है क्या रियल में डिफाइंड होता है, नहीं डिफाइंड होता है। ये डिफाइंड होगा तो किसके टर्म में, इमेजिनरी नंबर के टर्म में, है ना। इसका मतलब है कि जब y का वैल्यू हम रियल नंबर ले रहे हैं 1/2 तो यहाँ पे हमारा डोमेन तो आ ही नहीं रहा। क्लियर है? तो ये डोमेन अगर नहीं आ रहा है तो इसका क्या मतलब है कि ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। समझ आया दूसरा मेथड? इसमें कोई प्रॉब्लम? तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, here fx is not on to function। क्लियर है? चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब यहां पे देखिए जो हमने फर्स्ट देखा था वो डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन। तो मान के चलिए कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो फंक्शन दिया गया है वो रिलेशन के टर्म में दिया गया हो और ऑर्डर्ड पेयर के टर्म में दिया गया हो। ठीक है? तो जब ऑर्डर्ड पेयर के टर्म में दिया जाएगा तब आप डायग्रामेटिकली आप रिप्रेजेंट कर लेंगे और वहां से आप देख लेंगे कि जो सेट y है उसमें कोई भी एलिमेंट लेफ्ट टू लिंकिंग है भी। अगर लेफ्ट टू लिंकिंग नहीं है तब आप बोल दीजिएगा कि वो ऑन टू फंक्शन है।
क्लियर है। उसके बाद जो हमने फर्स्ट मेथड जो पढ़ा उसमें क्या पढ़ा कि कोडोमेन दिया हुआ रहेगा, फिर से हम रेंज निकालेंगे और ये दोनों अगर इक्वल आ गया तब क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद देखिए मेथड जो 2 है, इसमें हमने क्या पढ़ा कि जो fx दिया हुआ है मीन्स y इक्वल टू दिया हुआ x के टर्म में, तो हम कन्वर्सली x निकालेंगे y के टर्म में। उसके बाद जो यहाँ पे कोडोमेन दिया हुआ है, कोडोमेन से कोई भी वैल्यू हम y का ले लेंगे। यहाँ पे कोडोमेन दिया हुआ था r, इसलिए y का वैल्यू हमने ले लिया 1/2। और अगर 1/2 लेने के बाद जो अगर डोमेन के वैल्यू को बिलोंग्स कर रही है तब वो ऑन टू होगा, अदरवाइज ऑन टू नहीं होगा। क्लियर है। तो चलिए अब इसमें भी एक चीज और ध्यान दीजिएगा, क्या, जो मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है कि इसमें जो y का जो वैल्यू होगा कोडोमेन से आप वो वैल्यू सेलेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा जिस पे आपको चांसेस लग रहा है कि यहां से जो है वो x के टर्म में यानी कि डोमेन के वैल्यू को बिलोंग्स नहीं कर सकता है। क्योंकि पहले भी मैंने बताया था इसे बहुत सारे वैल्यूज होंगे जो इसको सेटिस्फाई करेगा और कुछ वैल्यू जो होंगे वो उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो अगर कोई भी एक सेटिस्फाई नहीं किया इसका मतलब है कि वो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। क्लियर है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब जिस कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं ये बेसिकली कंपटीशन बेस्ड है। ये आपको बोर्ड में तो बहुत कम चांस होता है पूछने का, बट कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और आगे हम जानते हैं कि अगर कोई भी दो सेट हमें दिया हुआ है तो उस दोनों सेट से जो हमारा ऑन टू फंक्शन बनेगा उसका टोटल नंबर कितना होगा। ठीक है। और दो सेट के फॉर्म में दिया हुआ है तो कंडीशंस क्या होंगे, है ना। तो अब यहाँ पे मान लेते हैं कि एक है हमारा सेट ए और दूसरा है हमारा सेट बी और ए से बी में आपका एक स्पेशल रिलेशन है दैट इज नोन एज फंक्शन। तो एक आपको फंक्शन डिफाइंड किया हुआ है और ये जो फंक्शन है ये किस तरीके से डिफाइंड किया हुआ है, एफ सच दैट ए टू बी। अब यहां पे देखिए एफ हो गया आपका फंक्शन, ए जो है ये हो गया डोमेन और जो बी है ये हो गया हमारा कोडोमेन। ठीक है। तो यहाँ पे डोमेन को मैं डी लिख रहा हूं और कोडोमेन को सी लिख रहा हूं। क्लियर है यहां तक। तो अब इसमें मान लीजिए अगर जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट है, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डॉट डॉट डॉट, इस तरह से बहुत सारे हो सकते हैं। अब इसमें भी मान लेते हैं पी क्यू आर एस टी डॉट डॉट डॉट, इसमें भी हो सकते हैं। अब एक बात बताइए, जैसा कि हमने पढ़ा था 1-1 फंक्शन में कि जो एफ ऑफ ए का वैल्यू होगा, एफ ऑफ ए मीन्स यहां का बोले टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ ए। और यहां पे जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होगा इसमें हम मान लेते हैं ये नंबर ऑफ बी। तो इफ नंबर ऑफ ए इक्वल टू एम एंड नंबर ऑफ बी इक्वल टू एन, हम मान लेते हैं इसमें जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है वो है एम और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है वो है एन। तो 1-1 फंक्शन के लिए क्या होता था, नंबर ऑफ ए इज लेसर देन इक्वल टू नंबर ऑफ बी। बट यहाँ पे ऑन टू फंक्शन के लिए क्या हो जाएगा, जो बट यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑन टू फंक्शन। तो जो ऑन टू फंक्शन होगा, ऑन टू फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, देखिए इसमें जितने एलिमेंट है इसको तो यूनिकली एसोसिएशन होना चाहिए, लेकिन इसमें जो एलिमेंट होगा ये आपको यूनिकली हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा होगा जो इसमें लिंकअप होगा ही होगा। इसमें जितने भी एलिमेंट है सबका इसके साथ लिंकअप होना चाहिए, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि यूनिकली एसोसिएटेड हो या यूनिकली एसोसिएटेड नहीं हो। ठीक है। तो यहां पे अगर हम बात करेंगे फॉर ऑन टू फंक्शन, तो ऑन टू फंक्शन के लिए हमारा क्या हो जाएगा, जो नंबर ऑफ बी है लेसर देन और इक्वल टू नंबर ऑफ ए, दैट इज नंबर ऑफ बी है एन, एन शुड बी लेसर देन इक्वल टू एम। क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा,
कि अगर दो सेट के फॉर्म में दिया गया है तो उसमें जो फंक्शंस होंगे वो ऑन टू फंक्शन है या नहीं, उसके लिए ये कंडीशन फुलफिल करना चाहिए। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ बी इज लेसर देन इक्वल टू नंबर ऑफ ए है, यानी कि n इज लेसर देन इक्वल टू m है, तभी उस दोनों सेट में ऑन टू फंक्शन पॉसिबल हो सकता है, अदरवाइज उस दोनों में कोई भी ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। क्लियर है? तो अभी आप यहां से क्या सीख गए? कंडीशन ऑन टू फंक्शन होने के लिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि अगर इस सेट में ए से बी में जो फंक्शन है अगर वो ऑन टू फंक्शन होता है, ठीक है, तो उसमें नंबर्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन क्या होगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन देखिए क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस इक्वल टू समेशन ऑफ आर इक्वल टू 1 to n माइनस 1 रेज टू द पावर n माइनस आर इंटू NCR इंटू आर रेज टू द पावर m। ठीक है, अब यहां पे देखिए n क्या है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B, और m क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A, और यहां पे कहेंगे r, तो r क्या है, रेंडम वैल्यू है। ठीक है, जिसकी वैल्यू यहाँ पे 1 से लेके n तक होंगे, और ये जो सिग्मा है इसका मतलब है समेशन, मींस यहाँ पे जो r की वैल्यूज होंगे वो आपको कंटिन्यूअसली लगातार 1 से लेके n तक जाना है। क्लियर है? कहां से जाना है, 1 से लेके n तक। और आप 11th क्लास में परमुटेशन कॉम्बिनेशन जरूर आपने पढ़ा होगा, है ना, तो जो हम लोग कॉम्बिनेशन पढ़े थे यानी कि NCR, तो यहाँ पे जो NCR है इसका मतलब है कि वही कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे किसका फॉर्मूला आप लगाएंगे, NCR का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, और उससे इस फॉर्मूला पे अगर आप पुट कर देते हैं तो आपको क्या निकल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम सेट A टू सेट B। तो यहां तक क्लियर है? ठीक है, चलिए अब एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं, और ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कंप्लीटली ऑब्जर्वेशन और प्रैक्टिस पे बेस्ड है। ठीक है, तो जब आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो देखिए सॉल्व करने के ड्यूरेशन में क्या होता है, कभी कभी आपकी जो एक्सपीरियंसेस है वो इंक्रीज कर जाती है, बढ़ जाती है, और उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे कभी कभी कुछ क्वेश्चंस को आप देखते ही बता देते हो कि ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे एक हम नोट पॉइंट लेते हैं। अब नोट पॉइंट क्या है, इफ एनी पॉलिनोमियल फंक्शन हैज ऑड डिग्री देन इट वुड बी ऑन टू फंक्शन। अगर हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, कौन सा है, पॉलिनोमियल फंक्शन, और पॉलिनोमियल फंक्शन को अगर हमें चेक करनी है कि वो ऑन टू है या नहीं, हम क्या चेक कर लेंगे, सिर्फ उसके डिग्री को, और अगर उसका डिग्री ऑड है, देखिए क्या है, अगर उसका डिग्री ऑड है तब क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा, और अगर ऑड नहीं है तो इनटू। क्लियर है? जैसे आप यहीं पे देख लीजिए, इससे पहले जो हमने एग्जाम्पल लिया था, तो एग्जाम्पल कौन सा लिए थे, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अब यहाँ पे जब देखेंगे आप एक्स स्क्वायर में इसका डिग्री कितना है, 2, और 2 क्या है, इवन नंबर है, इसलिए तो 1 2 नहीं था, तो कौन सा था, ये इनटू था। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? तो चलिए, तो आज के क्लास में बस इतना ही। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास में भी आपको बहुत मजा आया होगा, क्योंकि जो कंपटीशन बेस्ड क्वेश्चन है उसको हमने देखा, और उसको शॉर्टली कैसे चेक कर सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए ऑन टू पॉलिनोमियल में है तो कितना आसानी से हम लोग चेक कर लिए कि देखते ही हम बता सकते हैं कि वो ऑन टू होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल पे। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे हम इससे भी अच्छे अच्छे ट्रिक्स और मैजिकल ट्रिक्स आपके लिए लाने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।